तरफ बहुत बेसी एग्रेसिवली बढ़ रहा था और फाइनली एक बड़ा कैंडल और गैप अप एट द टॉप फॉलोड बाय अ बेयर कैंडल और गैप डाउन, तुरंत बंटा धार। दोस्तों, मैं भरत वाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। हम गैप्स और कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आधा हमने लास्ट सेशन में देख लिया और आज हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। गैप डाउन आज हम डिस्कस करेंगे टॉप पे और गैप अप डिस्कस करेंगे टॉप पे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बॉटम पे गैप अप और गैप डाउन मिलना। आज डिस्कस करेंगे टॉप पे गैप अप गैप डाउन मिलना। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ऊपर में हमें गैप अप मिले तो हम उसे कैसे ट्रेड करें, उसका मतलब क्या होता है। ऊपर में हमें गैप डाउन मिले तो उसका मतलब क्या होता है और हम उसे कैसे ट्रेड करें। चलिए जल्दी से देखते हैं और सीखते हैं गैप अप और गैप डाउन एट द टॉप। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक्स हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं गैप अप एंड गैप डाउन एट द टॉप ऑफ अ ट्रेंड। लेट्स गो। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं कि गैप्स और कैंडल कैसे ट्रेड करें। आज हम देखेंगे गैप डाउन एट द टॉप और गैप अप एट द टॉप। तो चलिए शुरू करते हैं गैप डाउन एट द टॉप के साथ। तो ये एक सेल सिग्नल होता है जनरली। ये बताता है कि जो सेलर्स हैं या जो होल्डर्स हैं स्टॉक के, वो अपनी पोजीशन से एग्रेसिव मैनर में बाहर निकलना चाहते हैं। एक बेरिश कैंडल अगर टॉप पे आ जाए और उसके बाद एक गैप फॉलो हो तो ये और भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड का। इसका मतलब कि एक ट्रेंड ऊपर पहले से चल रहा है और यहां पर एक बेरिश कैंडल आ जाए, समझिए यहां पर एक बेयर एनगल्फिंग कैंडल आ गया, यहां पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आ जाए और उसके बाद दूसरे दिन गैप डाउन मार्केट खुले तो ये बेसी अच्छा इंडिकेशन होता है सेल का। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बेरिश कैंडल के बाद टॉप पे अगर हमें गैप मिले तो रिवर्सल जो होता है वो कंफर्म्ड होता है, या रिवर्सल नहीं बोल के हम बोले कि अभी जो करेक्शन आने वाला है वो एक डीप और एक अच्छा करेक्शन आने वाला है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं। देखिए अब यहां पर आप देखिए एक बेयर एनगल्फिंग कैंडल और उसके बाद गैप डाउन, ओवर बॉट कंडीशन है, गैप डाउन है और ये ट्रेंड जो है चला नीचे की तरफ। पहला रुकाव 50 डे मूविंग एवरेज, ये रेड लाइन। यहां पर देखिए कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं है जो हमें बताए कि यहां पर स्टॉक स्टॉप होगा। 50 डे मूविंग एवरेज पे थोड़े दिन रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे की तरफ। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे यहां पर भी कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं है जो हमें बताए कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो सपोर्ट की तरह यूज सपोर्ट बनेगा और ये वापस एक तो सेलिंग। तो गैप अप एट द टॉप, गैप डाउन एट द टॉप, followed preceded by a bear candle is a good reversal signal. सिमिलरली यहां पर देखिए ये एक ठो बुल सैश कैंडल और उसके बाद एक गैप डाउन 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रीच कर देता है। ये जो गैप डाउन है 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। इसका मतलब कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ एग्रेसिव होगा और ये ऑलरेडी ओवरबॉट कंडीशंस में है। काफी अच्छा इंडिकेशन है गैप डाउन आफ्टर ए बेरिश सिग्नल एट द टॉप। सीधा सीधा गैप डाउन नहीं, एक बेरिश सिग्नल बनने के बाद हम गैप डाउन का इंतजार करेंगे तो एक अच्छा सेल सिग्नल हमें मिलता है टॉप पे। जनरली जो मूव्स आती है वो एग्रेसिव मूव्स होती है, तो फास्ट मूव्स होती है। तो अगर आप इसमें ऑप्शन में भी ट्रेड करना चाहे तो आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 200 दिन का मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा के
गैप डाउन होता है, बेयर कैंडल बनता है यहाँ पर। तो टॉप पे 200 दिन के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा रहा है और बेयर कैंडल बन रहा है, तो फर्दर इम्प्लीकेशन है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो नीचे तक की तरफ जाएगा, मार्केट ऑल्सो इन ओवरबॉट कंडीशंस। तो और एनहांस हो गया, हमने मूविंग एवरेज के साथ भी इसे लगा लिया। तो लास्ट सेशंस में हम लोगों ने मूविंग एवरेज देखा था, तो आप उस वो सेशन जाके वॉच करिए और देखिए मूविंग एवरेज कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम आता है। गैप्स इन ओवरबॉट कंडीशन विद वॉल्यूम्स कम विद हायर रिवर्सल इंप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर गैप हमें मिले टॉप पे ओवरबॉट कंडीशंस के साथ और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिले, तो ये जो होता है रिवर्सल की जो इंप्लीकेशंस होती है वो उसे एक्सटीड कर देती है, वो उसे और भी बढ़ा देती है। सो व्हेन वी आर गेटिंग अ गैप डाउन preceded by a bear candle in overbought condition with volumes, it increases the probability of trend reversal। वैसा ही यहां पर हुआ, आप देखिए मार्क किया हुआ है, ये हाई वॉल्यूम्स में ओवरबॉट कंडीशंस में बेयर कैंडल आने के बाद गैप डाउन। प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसे जैसे बोला जाता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यही होती है, गैप्स के साथ होती है, कैंडल्स के साथ होती है, पाइवेट पॉइंट्स के साथ होती है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसे ही बोला जाता है। अब हम बात करेंगे गैप्स एट द टॉप। ये बेसी इंपॉर्टेंट है कि गैप अप एट द टॉप ये बेसी इंपॉर्टेंट होता है, गैप डाउन एट द टॉप से बेसी जरूरी होता है गैप अप एट द टॉप। गैप अप एट द टॉप गैप डाउन से बेसी ज्यादा जरूरी होता है। देखिए मजा वाला चीज है, इसी पे बेसी ध्यान देना हमें, दो चीजों पे, गैप डाउन एट द बॉटम एंड गैप अप एट द टॉप, ये दो चीज पे ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग का मजा मिलेगा आपको। एंथुसियाज्म बिल्ड्स इन द मार्केट एंड गैप्स अकर एट द टॉप। भाई एंथुसियाज्म है, मार्केट रोज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, रोज बड़े कैंडल बन रहे हैं। अब भाई आप साइड में बैठे हुए हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज घुसेंगे कल घुसेंगे, थोड़ा सा करेक्शन आने दो, थोड़ा सा करेक्शन आने दो। अब ये जो ट्रेंड है कि बॉटम से लेके ऊपर तक ये कई दिनों, एक ही हफ्ते में या 2 हफ्ते में 30-40% बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये चीज न्यूज चैनल्स वालों को दिखी और उन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया कि भाई ये फलाना शेयर है, ये अभी और बढ़ेगा, यहाँ पर ये गुड न्यूज आई है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो लास्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यूज पे काम करते हैं बिना टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज पे, वो जो होते हैं एक साथ इस पे जंप कर जाते हैं। भाई आप बहुत दिन से सोच रहे थे इसको खरीदेंगे खरीदेंगे, हाँ अब अचानक में बहुत अच्छी न्यूज आई, आप नहीं कर बोले अब तो आज ही खरीद लो, अब इसके बाद और ऊपर जाना हो, तो आप भी खरीदते हैं इसको और एक साथ में बहुत सारा ऑर्डर पंच होता है, न्यूज चैनल में भी आ गया, तो ये एक तो गैप अप क्रिएट होता है, यहाँ पर एक तो गैप क्रिएट हो जाता है ऊपर में। और ये जो गैप क्रिएट होता है इसे एग्जॉशन गैप बोलते हैं, और वो लास्ट बायर्स होते हैं इस गैप में। गैप के ऊपर हमारी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, किस तरह के गैप होते हैं, गैप कैसे काम आता है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाके उसको भी देखिए, काफी अच्छा आपको आउटलुक मिलेगा गैप की तरफ। तो ये देखिए इसे एग्जॉशन गैप बोला जाता है और ये लास्ट बायर्स होते हैं। इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं सर, मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाती है, ये एक तो ट्रैप होता है, गैप अप एट द टॉप। ये देखिए एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो से मैंने मार्क कर रखा है, ये गैप अप एट द टॉप। ये ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ बहुत बेसी एग्रेसिवली बढ़ रहा था और फाइनली एक बड़ा कैंडल और गैप अप एट द टॉप फॉलोड बाय अ बेयर कैंडल और गैप डाउन, तुरंत बंटा धार, ठीक है। वैसे ही देखिए इस, अब आप बोलेंगे भाई अगर गैप अप ऊपर में आ गया तो क्या ये इमीडिएट सेल सिग्नल है? ऑफ कोर्स नॉट, ये एक सेल सिग्नल नहीं है, क्योंकि हो सकता है रेसिडुअल बाइंग जिसे हम बोलते हैं कि 1-2 दिन और बाइंग चले, ठीक है। तो हम उस समय क्या करें, हम कब खरीदें? अगर आप लॉन्ग है तो इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर लीजिए, ठीक है। 2 दिन 3 दिन के लो पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए या 5 दिन के मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो बेरिश सिग्नल का वेट करें और उसके बाद ही आप शॉर्ट करें।
ठीक है। तो जनरली जल्दी से ऊपर की तरफ गैप अप देख के उसमें सेल करने के लिए मत कूदिएगा, सेलिंग ऑर्डर मत पंच करिएगा। हाँ, अगर आप लॉन्ग है उस शेयर में तो कम से कम लॉन्ग से निकल जाइए और वेट करिए कि एक बेयर सिग्नल आए और उसके बाद ही आप सेल का डिसीजन लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड है, गैप अप हुआ है ऊपर में और उसके बाद कुछ दिन तक मार्केट इसी जगह पे ट्रेड कर रही थी और ऊपर भी गया, देखिए इसी जगह पे ट्रेड कर रही थी, लेकिन यहां पर शूटिंग स्टार ये बना और एक गैप डाउन हमें मिला और उसके बाद ये मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। फिर इसने वो उस लेवल्स को टेस्ट किया और उसके बाद असली फॉल आना शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं था गैप अप हमें ऊपर मिले तो इसका आउटराइट सेल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपनी प्रॉफिट्स को लॉक कर लीजिए, स्टॉप्स को ट्रेल करना शुरू कर दीजिए, पोजीशन को ट्रेल करना शुरू कर दीजिए। ओवरबॉट इंडिकेटर फर्दर एनहांसेस द गैप अप सेल। अरे भाई, अगर ओवरबॉट है मार्केट और उसमें गैप अप हो रहा है तो भाई ये बाय सिग्नल नहीं होता है, क्योंकि ओवरबॉट ऑलरेडी, ओवरबॉट में बाय सिग्नल हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम इग्नोर करते हैं ओवरबॉट पे बाय सिग्नल। और ये लार्ज कैंडल के बाद गैप अप विथ एन ओवरबॉट स्टोचैस्टिक, ये इसी चीज को इंडिकेट करता है कि यहां पर जो है मार्केट खत्म है, बायर्स खत्म है, लास्ट बायर्स हैं और ये मार्केट यहां पर करेक्ट होगी। तो देखिए ये हुआ ब्रेक अवे गैप, ये हुआ एक्सेलरेशन गैप और ये हुआ एग्जॉशन गैप। गैप टर्मिनोलॉजी में 3 गैप जनरली हमें ट्रेंड में मिलते हैं और तीनों हमें यहां पर मिली है। ठीक है, तो ओवरबॉट कंडीशन जो होता है वो एनहांस कर देता है इस सिग्नल को। ओवरबॉट में गैप अप मिलना और बड़े कैंडल्स मिलना, ये हो सकता है ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन हो, श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है। तो हमें अपने स्टॉप्स को टाइट कर लेना चाहिए इन कंडीशंस में। और एक गैप अप फॉलोड बाय अ गैप डाउन इज एन आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। देखिए आइलैंड रिवर्सल बोला जाता है कि एक गैप अप आता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद गैप डाउन आ जाए, तो ये आइलैंड रिवर्सल होता है। ये अलग से आइलैंड यहां बन गया है और इसके दोनों तरफ गैप है, तो ये आइलैंड रिवर्सल सिग्नल होता है और ये एक अच्छा सिग्नल होता है रिवर्सल का। तो गैप अप फॉलोड बाय अ गैप डाउन, ये आइलैंड रिवर्सल सिग्नल और ये अच्छा सिग्नल। सबसे पहले देखिए कितनी अच्छी तरह से ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास बनता है, रेजिस्टेंस के पास बनता है, स्टोचैस्टिक ओवरबॉट पे बनता है, अच्छे वॉल्यूम्स पे बनता है। हमें एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये मेयर करेक्शन है और जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आगे करेक्ट हो सकती है। आइलैंड रिवर्सल पैटर्न है। गैप अप एट द टॉप is a good pattern to trade. Similarly, gap down at the bottom is also a good pattern to trade. तो भले आपसे गैप डाउन एट द टॉप छूट जाए लेकिन गैप अप एट द टॉप नहीं छूटना चाहिए ट्रेड करते समय। मजा आया कि नहीं? गैप अप एट द टॉप देख के जबरदस्त पैटर्न। अगर आप ये सोचते कि आज आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा और आपको हम लोगों ने जो सिखाया वो अच्छा लगा, तो अपने सुझाव, अपने विचार हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब वाले बटन को टीपिए, थम्स अप करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो भी सीख पाए। हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने फीडबैक्स हमें इन डिटेल्स पे जरूर भेजें और आप क्या सीखना चाहते हैं आगे ये भी हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हम आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में अपने इस सीरीज को और सीखेंगे कुछ नया। कैंडल स्टिक्स को कंटिन्यू भी करेंगे और उसके साथ साथ कुछ नया भी सीखेंगे। इसी के साथ मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत चाहता हूं। कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।